कोरिया में यूक्रेन पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। दावा दरअसल किया जा रहा है कि डोनेट्स्क पर यूक्रेन की तरफ से ये जोरदार हमला किया गया और इस हमले की चपेट में लोगों से भरी बस आ गई। हालांकि इस हमले में कितने लोगों की मौत हुई है, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। तो महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस की मीडिया का ये बड़ा आरोप, डोनेट्स्क पर यूक्रेन ने जोरदार खौफनाक हमला किया। तो लोगों से भरी बस पर भी हमले का दावा यहां पर किया गया है। नॉर्थ कोरिया ने समंदर में एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिसने दुनिया को दहशत में डाल दिया और उसके बाद साउथ कोरिया ने भी मिसाइल दागी है। अब आप इन हालातों को देखते हुए जापान में दहशत जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। जापान ने अपने नागरिकों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की है। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म से गुस्से में किम। किम के आदेश से दुनिया परेशान। अलर्ट पर साउथ कोरिया, दहशत में जापान। क्या बच गया तीसरे विश्व युद्ध का सायरन? दुनिया भी रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग से नहीं उबर पाई है। लगातार एक के बाद एक बुरी खबर युद्ध के मैदान से आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक ऐसा खौफनाक आदेश जारी किया जिससे सवाल उठने लगा है कि क्या अब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बारे में हर कोई जानता है। किम के इरादे कितने खतरनाक होते हैं और वो हरदम परमाणु हमले की धमकी भी देते रहते हैं। ऐसे में एक के बाद एक करीब 25 मिसाइल जब नॉर्थ कोरिया के आसमान में तैरती नजर आई तो हर कोई दंग रह गया। लेकिन इस मिसाइल लॉन्च का असर सिर्फ साउथ कोरिया पर नहीं पड़ा बल्कि जापान भी सहम गया है, जिसके बाद जापान में इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया। नॉर्थ कोरिया की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च होने के बाद जापान ने अपने नागरिकों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है, तो वहीं जरूरत पड़ने पर सुरक्षित जगह जाने की भी सलाह दी है। दरअसल जब किम जोंग उन के आदेश पर एक के बाद एक मिसाइल दागी गई तो उसमें से एक मिसाइल साउथ कोरिया के बेहद करीब गिरी, जिसने किम जोंग उन के इरादे जाहिर कर दिए। लेकिन इन सब के बीच दावा किया गया कि किम जोंग उन की एक मिसाइल जापान के ऊपर से होती हुई गुजरी। जापान सरकार ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, घरों के अंदर रहने की लोगों से अपील की गई, सुरक्षित स्थान पर चले जाने की अपील सरकार ने की है। दरअसल नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का इरादा साउथ कोरिया और अमेरिका को धमकी देना था, लेकिन किम के आदेश पर जैसे ही मिसाइल लॉन्च की गई तो एक मिसाइल ने जापान को भी दहशत मिला दिया। किम का ये गुस्सा अमेरिका और साउथ कोरिया के उस संयुक्त सैन्य अभ्यास के बाद फूट पड़ा जो साउथ कोरिया में चल रहा है। अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच साझा युद्ध अभ्यास हुआ। युद्ध अभ्यास का नाम ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म है। इस एयर ड्रिल में 240 लड़ाकू विमान शामिल हुए। साउथ कोरिया के आसमान में हो रही ड्रिल के दौरान लड़ाकू विमानों की आवाज लगातार किम जोंग उन को परेशान कर रही थी, जिसके बाद किम ने अपने इरादों को सबके सामने रखने से पहले ड्रिल को रोकने की धमकी भी दी थी, जिसमें कहा गया था कि अगर अमेरिका और साउथ कोरिया बेखौफ होकर DPR के यानी कि साउथ कोरिया के खिलाफ सशस्त्र बलों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो DPRK के सशस्त्र बल बिना किसी देरी के इसका जवाब देंगे। इसके बाद अमेरिका और साउथ कोरिया को इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन इसके बाद भी ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म नहीं रुका और फिर किम जोंग उन ने ऐसा कदम उठा दिया जिसने दुनिया को परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि जैसे ही नॉर्थ कोरिया ने एक के बाद एक करीब 25 मिसाइल दागी तो साउथ कोरिया अलर्ट पर आ गया और साउथ कोरिया ने भी अपनी तरफ से
मिसाइल का जवाब मिसाइल से दिया, जिसका एक वीडियो भी साउथ कोरिया की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक लड़ाकू विमान टेक ऑफ करता दिखा और फिर आसमान में जाकर वो मिसाइल दागने लगता है, जिसके बाद समंदर के बीचों बीच जैसे ही वो गिरता है जोरदार धमाका होता है। बताया गया कि साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया से लगी अपनी समंदर की सीमा में ये मिसाइल दागी है, लेकिन जिस तरह से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आमने सामने आ गए और जापान ने भी इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है, उससे तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है।